नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय खेल संगठनों की कार्यप्रणाली खिलाड़ियों के हित में कतई उचित नहीं कही जा सकती। मामला भारतीय टेबल टेनिस संघ से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मनिका बत्रा के मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय टेबल टेनिस संघ की कार्यप्रणाली को असंतोषजनक करार देते हुए कहा है कि इसकी कार्यप्रणाली खिलाड़ियों के हित में कतई उचित नहीं है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को निलंबित करते हुए उसमें एक प्रशासक की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति पल्ली के इस निर्णय से जहां भारतीय टेबल टेनिस महासंघ अब प्रशासक की निगरानी में काम करेगा, वहीं वो इसके मनमाने कामकाज पर भी रोक लगेगी। हम आपको बता दें कि खेल रत्न राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा ने पिछले साल अदालत में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की कार्यप्रणाली को लेकर न केवल असंतोष जताया था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षक सौम्यदीप राय की कारगुजारियों को भी अदालत के सामने रखा था। दरअसल टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफायर के समय सौम्यदीप राय ने मनिका बत्रा से अपनी एकेडमी के एक खिलाड़ी के खिलाफ मैच हार जाने की बात कही थी। सौम्यदीप राय के इस कथन से मनिका बत्रा न केवल आहत हुई थी, बल्कि उनको अफसोस भी हुआ था कि कोई प्रशिक्षक भला इस तरह कैसे कह सकता है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस मामले में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी। अदालत को सौंपी गई उस रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायमूर्ति रेखा पल्ली जी ने माना कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ में खिलाड़ी हित की बजाय वह मनमाने तरीके से संगठन को चलाने में विश्वास करता है। न्यायमूर्ति पल्ली ने सौम्यदीप राय, जो कि राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी हैं, उन पर स्वयं की एकेडमी चलाने को भी गलत माना। उन्होंने कहा कि यह हितों का टकराव का मामला बनता है, क्योंकि कोई प्रशिक्षक अपनी एकेडमी चलाने के साथ ही भारतीय टीम का प्रशिक्षक कैसे हो सकता है। देखा जाए तो यह मामला सिर्फ
टेबल टेनिस संघ से ही ताल्लुक़ नहीं रखता। हमारे देश में जितने भी खेल संगठन चल रहे हैं वह खिलाड़ियों के हित की बजाय इसके पदाधिकारी अपनी आसंदी की फिक्र अधिक करते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ियों के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मामला या आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसे टीम से बेदखल कर दिया जाता है। देखा जाए तो खेल संगठनों का दायित्व खेलों और खिलाड़ियों के हित से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन देश में जितने भी संगठन चल रहे हैं वह खिलाड़ियों के हित में काम करने की बजाय अपना हित सर्वोपरि मानते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ियों को अदालत की शरण जाना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले की तारीफ करनी होगी कि कम से कम किसी अदालत ने तो यह माना कि खेल संगठन खिलाड़ियों के साथ मनमानी करते हैं, उनको लाभ देने की बजाय अपने लाभ पर अधिक ध्यान देते हैं। दरअसल भारतीय खेल संगठनों में विराजमान पदाधिकारी इतने निरंकुश हैं कि वह किसी भी खिलाड़ी का कभी भी नुकसान करने में जरा भी देर नहीं लगाते। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाफ मनिका बत्रा को इसीलिए जाना पड़ा। मनिका बत्रा ने खेल पथ से बातचीत में कहा कि जब वह संगठन के क्रियाकलापों और कारगुजारियों से आजीज आ चुकी थी तभी वह अदालत गई। उन्होंने कहा कि वह अदालत का सम्मान करती हैं और वह उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल क्षणों में उनका साथ दिया। उन्होंने सरकार की भी तारीफ़ की कि उसने उन्हें न केवल मदद दी बल्कि अपनी तरफ से कोशिश की कि उन्हें इंसाफ मिले। जो भी हो, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाफ जिस तरह का निर्णय न्यायमूर्ति रेखा पल्ली जी ने सुनाया है, मैं समझता हूं कि दूसरे संगठनों के खिलाड़ियों को भी यदि अपने संगठन से परेशानी है तो उन्हें मुखर होना चाहिए। एक न एक दिन उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रेखा पल्ली ने माना कि जो खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाते हैं, देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, उन खिलाड़ियों के साथ खेल संगठन पदाधिकारी अच्छा बर्ताव नहीं करते, जो कि निहायत गैर जिम्मेदाराना बात है। जो भी हो, मनिका बत्रा को मिले इस इंसाफ से उम्मीद बंधी है कि दूसरे खिलाड़ी भी संगठनों के खिलाफ न केवल मुखर होंगे बल्कि अदालत का दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देश में
खिलाड़ियों ही नहीं, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की भी स्थिति बहुत दयनीय है। कोई भी सरकार इनके हित की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अलबत्ता इन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। जो भी हो, खेलपथ न्यायमूर्ति रेखापल्ली जी को साधुवाद देता है कि उन्होंने खेल संगठन के खिलाफ, उसकी कारगुजारियों के खिलाफ न केवल निर्णय सुनाया बल्कि एक खिलाड़ी को इंसाफ भी दिलाया। जय हिंद, जय भारत।